बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 19 जो था हमने ख़त्म कर लिया था, उसके मुकम्मल जो कंसेप्ट थे उसको एग्जांपल के थ्रू भी रिवाइज़ कर लिया था। उसके ना टोटल एक्सरसाइज में 16 प्रॉब्लम्स हैं। कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे, बाकी जो रह गए हैं उनको आप लोगों ने ट्राई करना है, और जो उसमें से जो आपसे हो सकते हैं वो आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करके ग्रुप में शेयर करेंगे। ये आप लोगों के ज़िम्मे है। अब चैप्टर नंबर 20 को स्टार्ट करते हैं, जो कि फिर कंस्ट्रेंट से रिलेवेंट है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अब इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स इन्वॉल्व होने वाली हैं, जो कि चैप्टर नंबर 19 के स्टार्ट में मैं आप लोगों को बता चुका था कि कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम दो तरह के होते हैं। एक इक्वालिटी कंस्ट्रेंट होते हैं, एक इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट होते हैं। इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट में इक्वालिटी वाला पोर्शन भी शामिल हो जाएगा। अब ये मज़ीद जनरलाइज किस्म के प्रॉब्लम को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जो कि उसकी जनरल स्टेटमेंट नीचे दी हुई है। अच्छा, ये जो है ना कर्श-कॉन-टक्कर कंडीशंस कहलाती हैं 20.1। ये क्या होती हैं उसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले आप प्रॉब्लम की तरफ आएँ और इसको डिस्कस करने का और इसकी जो टेक्निक्स हैं वो बिल्कुल जो है चैप्टर नंबर 19 से मिलती जुलती हैं। लैग्रांज मल्टीप्लायर्स जो है वो भी वैसे हम इन्वॉल्व करेंगे, उसके साथ कुछ और मल्टीप्लायर जिसे के मल्टीप्लायर कहते हैं वो हम लेके आएंगे इसमें। प्रॉब्लम हमारे पास वही है जो हम शुरू से लेके चल रहे हैं। मिनिमाइज दिस फंक्शनल कह लें या फंक्शन कह लें, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। फंक्शनल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी जो रेंज है वो आर है, और एच ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इक्वालिटी कंस्ट्रेंट है, और जी ऑफ एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू 0 इज़ इन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट। यहाँ पे लेस दैन इक्वल टू लेके चल रहा है, इसको ग्रेटर दैन इक्वल टू भी लेके चल सकते हैं, आगे जाके वो एक्सप्लेन करेगा। तो हम लेस दैन इक्वल टू के लिए कर लेते हैं, ग्रेटर दैन इक्वल टू के लिए वही टेक्निक चलेगी। लेकिन जो अजम्पशन है वो ये हैं कि एफ़ जो है ना वो आर एन से आर पे है, एच जो है ना वो आर एन से आर एम पे है, एम इज़ लेस दैन इक्वल टू एम एन एज वी हैव सपोज्ड इन चैप्टर नंबर 19, एंड जी फ्रॉम आर एन टू आर पी। अच्छा, अब क्योंकि इसमें इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट इन्वॉल्व हो गया, इसको रिलेट करने के लिए रेगुलर पॉइंट के साथ पहले हमें एक एक्टिव पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। एंड इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट जी जे ऑफ एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू सेट टू बी एक्टिव एट एक्स स्टार if g j x star equal to 0, it is inactive if at x star if g j x star is less than equal to 0। इस ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू में दो चीज़ें हैं, लेस देन और इक्वल। अगर जिस पॉइंट पे वो वाले कंस्ट्रेंट इक्वालिटी रखते हैं उस पॉइंट पे वो एक्टिव हो जाएंगे, जिस पे नहीं रखते वो इनएक्टिव हो जाएंगे। तो ये हमारे पास दो कंसेप्ट्स हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं। इक्वालिटी वाले पे जो है ना वो हमें इक्वालिटी से रिलेवेंट एक और चीज़ है जिसे हम इंडेक्स सेट ऑफ एक्टिव इक्वालिटी कंस्ट्रेंट भी कहते हैं। लेट एक्स स्टार सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन एच ऑफ एक्स स्टार इज इक्वल टू 0, जी ऑफ एक्स स्टार इज लेस देन इक्वल टू 0, एंड लेट जे ऑफ एक्स स्टार बी द इंडेक्स सेट ऑफ एक्टिव इक्वालिटी कंस्ट्रेंट। तमाम एक पॉइंट हमने लिया, फिक्स कर दिया एक्स स्टार को, वो ऐसा पॉइंट है जो कि ऐसा वेक्टर है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अब हमने एक इंडेक्स सेट लेना है ऐसे तमाम इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट में से वो वाले नंबर्स जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एग्जांपल समझाने के लिए G1 G2 G3 G4 G5 पाँच थे इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट, उसमें से तीन जो थे ना G1 G3 वो इस पॉइंट पे ये कंडीशन इक्वालिटी वाली इक्वल टू 0 वाली सेटिस्फाई करते थे। तो जे ऑफ एक्स स्टार जो होगा ना वो सेट होगा 1 और 3, दो नंबर्स का। तो ये बेसिकली ना इंडेक्स सेट कहलाता है, क्योंकि ये इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो इंडेक्स इकट्ठे कर लेने हैं जिस पे एक्टिव रहे इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट एक्स स्टार में। इसका आगे किरदार क्या आएगा इससे रिलेवेंट हम डिफ़ाइन कराएंगे रेगुलर पॉइंट की डेफिनेशन। एक्स स्टार जो पॉइंट है, जो वेक्टर है, इसको रेगुलर कहेंगे अगर जो ग्रेडियंट वेक्टर हैं एच आइस के और ग्रेडियंट जी जेस के वेक्टर हैं, लेकिन ये तमाम नहीं लेने, वो जे लेने हैं जो जे एक्स स्टार से हैं जो एक्टिव है। उनके ऊपर अगर ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए, मतलब है कि टोटल कितने बनेंगे, आई की जो है ना रेंज है 1 से एम ये हो गए, और जितने जे एक्स में जितने हमारे पास पॉइंट्स होंगे ना इंडेक्स के वो काउंट करने हैं, 1 हो 2 हो 3 हो, या हो सकता है कोई भी ना हो, एम्प्टी हो सेट। तो फिर हम इन्हीं पे चेक कर लेंगे जो जिन एक्स स्टार पे जितने भी हमारे पास
इक्वालिटी एक्टिव इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स हैं वो कलेक्ट कर लेंगे और उन पर देखेंगे, उनके ग्रेडियंट्स निकालेंगे, इनके ग्रेडियंट्स लेंगे, इनके ग्रेडियंट्स लेंगे, देखेंगे कि कौन वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए तो फिर कहेंगे कि एक्स स्टार जो है ना वो रेगुलर है। रेगुलर पॉइंट का तो हमें आगे थ्योरम में हमें इस्तेमाल करना है। अच्छा, इससे आगे चलते हैं जी। कर्श कन टुकर जो कंडीशन है इसको लिटरेचर में कन टुकर भी कहते हैं। तो ये जो है ना इसे शॉर्टली मैं अब के कंडीशन कहूँगा। इसमें हमारे पास थ्योरम 20.1 है जो इससे रेलिवेंट फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी क्राइटेरिया है। सपोज दैट एफ एच जी बिलोंग्स टू C1 क्लास and let x star be the regular point and a local minimizer for the problem of minimizing f subject to the condition h of x is equal to 0, g of x is less than or equal to, then there exists lambda star belongs to Rm। ये बात याद रखनी है कि लैम्डा जो है ना वो Rm से होता है, और म्यू स्टार एक और हमें मिलेगा Rp से कि म्यू स्टार जो वेक्टर होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और दूसरी कंडीशन ये सेटिस्फाई हो जाएगी। ये कंडीशन हमारे पास लैग्रांज टाइप कंडीशन से मिलती जुलती है। अगर हमारे पास जी 0 हो जाए तो हमारे पास वही चीज़ बचेगी। और साथ ही एक और कंडीशन थर्ड वन, म्यू स्टैटिक ट्रांसपोज जी ऑफ एक्स स्टार इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास तीन कंडीशनें होंगी। अगर एक्स स्टार रेगुलर भी हो और लोकल मिनिमाइज़र होगा तो ये तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई होंगी। अब इसको थोड़ा सा उसने एक्सप्लेन, अभी इसका प्रूफ नहीं किया उसने, थोड़ा सी चीज़ें और जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड वो करता है। एक्स स्टार इज़ कॉल्ड लैग्रांज मल्टीप्लायर म्यू स्टार एज दी के मल्टीप्लायर वेक्टर। अच्छा, हमारे पास जो के कंडीशन थी, ये जो थ्योरम नंबर 20.1 था उसमें हमने म्यू जो था ना स्टार उसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया है। तो जब म्यू स्टार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि इसके तमाम कंपोनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं। जी जे ऑफ एक्स स्टार जो है ना वो लेस देन इक्वल टू 0 लिया है फॉर ऑल जे। देन इफ़ वी मल्टीप्लाई दिस टू वेक्टर्स, दिस थर्ड कंडीशन को ना वो एक्सप्लेन कर रहा है कि इसको अगर इस तरह से लिखेंगे तो ये ऐसे आ जाएगी म्यू 1 स्टार G1 ऑफ एक्स स्टार प्लस सो ऑन इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ओवरऑल जो रिज़ल्ट है पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव 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 इक्वल टू 0 आ रहा है। तमाम हमारे पास फैक्टर्स है ना उनका जो सम है नेगेटिव का वो 0 के इक्वल आ रहा है। तो एक्चुअली फिर ये तो पॉसिबल तभी होगा कि जी ऑफ जे एक्स स्टार लेस देन 0 हो और म्यू जे जो है ना वो इक्वल टू 0 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यहाँ पे ये देखें, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और ये है लेस देन इक्वल टू 0। लेकिन अगर रेगुलर होंगे, अगर एक्स स्टार हमारे पास एक्टिव कंस्ट्रेंट होगा तो ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ नोट करें कि विच इम्प्लाइज डैट इफ़ जी जे ऑफ एक्स स्टार इज लेस देन 0 देन म्यू जे स्टैटिक इक्वल टू 0 डैट इज़ फॉर ऑल जे बिलोंग्स टू दी index set of active constraint we have mu j star equal to 0। ये रिमार्क आपने याद रखना है, ये वाला इस फैक्ट को, क्योंकि आगे प्रूफ में यूज़ होगा ये वाला। इसको समझें अच्छे तरीके से और देखें कि आपको ये वाली बात समझ आई है। इन अदर वर्ड्स द KKT multiplier mu j static corresponding to the inactive constraints are 0। तो वो ये हमने देखना है, ये चीज़ नोट करनी है। इससे रेलिवेंट पहले एक एग्जांपल है, इसको समझिएगा और ये मुझसे डिस्कस कीजिएगा। और जो के कंडीशन है उसको इक्विवेलेंटली ऐसे भी लिखा जा सकता है, म्यू स्टैटिक इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सेकंड कंडीशन होल्ड, थर्ड कंडीशन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ और फिफ्थ कंडीशन जो है ना वो एग्जैक्टली जो हमारे पास असम्पशन दी गई थी वैसे ही है। ये पहले तीन कंडीशन है के कंडीशंस के साथ हो गई और ये हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं। तो ये 5 कंडीशन हमारे पास होल्ड करती हैं अगर हमारे पास एक्स स्टार जो है ना वो रेगुलर पॉइंट होगा, लोकल मिनिमाइज़र होगा। तो इसका प्रूफ जो है ना वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये आप लोगों ने पढ़ के आना है पिछला लेक्चर, आगे प्रूफ को भी समझ के आना, फिर इसको मुझे डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पे वाइंड अप करते हैं लेक्चर को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।